ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार कबीर ने रिया को कह ही दिया है कि तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई तो नहीं मानेगा इस शादी के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता, इसलिए मैं यही कहूंगा कि तुम तैयार हो जाओ। रिया कहती है कि कबीर तुम्हें क्या हो गया है, ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती, मैं सिकंदर भाई और आसमा आपा को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो कबीर ये बात सुनकर कहता है कि आसमा आपा तो तुम्हारी अपनी है ही नहीं और ना ही सिकंदर तुम्हारा अपना है, ये लोग तो अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। तो रिया ये बात सुनकर कहती है कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मेरी आसमा आपा के बारे में ऐसी कोई भी बात मत किया करो और ना ही मैं ऐसी कोई बात सुनूंगी। तो रिया कहती है कि तुम खामोश हो जाओ, इन्होंने मेरे साथ जानबूझकर किया है या अनजाने में हुआ है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरे घर वालों को बुरा भला कहो। तो कबीर ये बात सुनकर कहता है कि फिर बताओ मैं क्या करूं। फिर रिया कहती है कि कबीर मेरी बात सुनो, ऐसा करते हैं कि तुम एक बार आकर सिकंदर भाई से मेरा रिश्ता मांगो। तो कबीर ये बात सुनकर कहता है कि मेरी माँ मुबीना को तुम लोगों ने इतना जलील करके यहाँ से निकाला था, मैं किस मुंह से दोबारा आ जाऊं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। तो रिया कहती है कि कबीर इस बार तुम खुद आना। कबीर रिश्ता मांगने आता है कि सब इनकार कर देते हैं। सिकंदर धक्के देकर इसको घर से निकाल देता है और कहता है कि कबीर अगर तुम आज के बाद मेरे घर पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ गए हो। कबीर कहता है कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया मैंने, बल्कि मैंने उसको पास करवाया है और इसकी जिंदगी में जो जो अच्छे काम हुए हैं सारे कबीर खान की वजह से ही हुए हैं। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने उसको उसके आगे फेंक दिया था कि फराज कहीं गोली ना मार दे आप लोगों को, तो आप लोगों की खातिर मैंने गोली भी खा ली। और ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आपने इज्जत के साथ रिश्ता नहीं देना तो फिर मुझे दूसरा तरीका भी आता है। अभी तो खैर मैं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा जलील कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं वापस जरूर आऊंगा और आप लोगों को इस वक्त का पछतावा जरूर होगा। तो आसमा कहती है कि चलो कबीर ठीक है, यहाँ से चले जाओ। और हम रिया की शादी कहीं और करवाने लगे हैं और कल ही रिया का निकाह है। निकाह वाले दिन कबीर रिया का हाथ थाम लेता है और उसको लेकर भाग जाता है। आसमा आपा को तो पता ही नहीं चलता। आसमा आपा तो बातें कर रही होती है वाजिद से। वाजिद ने भी आसमा को कह दिया है कि आसमा मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर जाने वाला हूँ। तो आसमा भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आसमा को ये नहीं पता कि वाजिद उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वाजिद बदला लेना चाहता था सिकंदर से, जिसकी वजह से इसने आसमा को अपने काबू में कर लिया था। आसमा को मोहब्बत का लालच दिया और कहा कि वो आसमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। आसमा बेचारी तो वाकई इसकी झूठी मोहब्बत को सच्ची मान बैठी है और कहती है कि ठीक है वाजिद, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो वाजिद ये बात सुनकर कहता है कि कल तुम तैयार रहना, तुम और मैं यहाँ से दूर चले जाएंगे, क्योंकि वाजिद ने सिर्फ यही करना है कि आसमा को घर से भगा लेना है ताकि सिकंदर को वो जलील कर सके। सिकंदर बेचारे को तो कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। इसके बाद वो यही सोचता है कि वाजिद ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वाजिद पहले ही आसमा से मोहब्बत करता था, लेकिन आसमा ने वाजिद की खातिर कोई भी कदम नहीं उठाया। वाजिद उसे कहता है कि तुम इससे शादी कर लो, मुबीन से तुम शादी मत करो, लेकिन आसमा ने इस वक्त भी इसका साथ नहीं दिया। इसलिए वफा भी मुबीना की बहुत बड़ी दुश्मन बनी फिरती है। जब भी मुबीना के साथ कुछ भी गलत होता है तो सबसे ज्यादा खुशी वफा को ही होती है। वफा यही चाहती है कि मुबीना हर वक्त जलील ही होती रहे, क्योंकि मुबीना ने मुबीन की शादी जबरदस्ती आसमा से करवाई थी, इसलिए वफा बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। तो जब वो मुबीना के साथ कुछ भी गलत होता देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वफा यही चाहती है कि मुबीना ने इसके साथ जो कुछ भी किया है वो उसका बदला आराम सुकून से ले सके, और वो यही कर रही है और वो अपने मकसद में कामयाबी होती जा रही है। दोस्तों, इस ड्रामे की अगली स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।